कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एक बार फिर विवादों में है। विवाद सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से की है और हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक कहा है। अब सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई है। विवेक गर्ग और विनीत जिंदल नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में ये शिकायत दी है। तो सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर खासा विवाद पैदा हो गया है। अयोध्या को लेकर उन्होंने जो किताब लिखी, आईएसआईएस से जो तुलना हिंदुत्व की उसी को लेकर ये पूरी जंग छिड़ गई है। हिंदू द्रोही जो कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती है, उसमें उन्हीं के एक नेता सलमान खुर्शीद ने एक अयोध्या पे किताब लिखी है जिसमें उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम के समान बताया है। ये कांग्रेस का एक और ऐसा चेहरा है कि किस तरह से कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के पीठ में छुरा मारती है। देश में दंगा फैलाने की कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके खिलाफ हमने दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से सब जगह से जब्त किया जाए। कांग्रेस के बड़े नेता और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सलमान खुर्शीद ने अपनी नई बुक द सनराइज ओवर अयोध्या के एक चैप्टर द सैफ्रॉन स्काई के अंदर हिंदू धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आईएसआईएस और बोको हराम की तरह हिंदू धर्म काम कर रहा है। क्या हिंदू धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग लोगों को मार रहे हैं? इस तरह की बात करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ है। कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा लोगों को भड़काने की, लोगों को आपस में लड़वाने की है, जिसके लिए मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी है, जिसमें लोगों को भड़काने का और धार्मिक भावनाएं आहत करने का, देश के खिलाफ काम करने का मैंने चार्ज लगाया। तो किताब सलमान खुर्शीद की निशाने पर जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को आना ही था और कांग्रेस पार्टी आ गई है। लेकिन खुद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की और इस बातचीत में वो अपनी किताब में लिखे एक एक शब्द पर, एक एक बात पर पूरी तरीके से कायम हैं। सलमान खुर्शीद से एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार की खास बातचीत दिखाते हैं आपको। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर दिए गए फैसले पर किताब लिखी है। किताब में खुर्शीद साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन विमोचन के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि फैसला सही था, इसलिए लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लोगों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए फैसला सही लगा। मेरे साथ कांग्रेस नेता और किताब के लेखक सलमान खुर्शीद है। आपकी क्या राय है जो आपने किताब? मेरी राय मैंने किताब में लिख दी, चिदंबरम जी ने अपनी राय आपको दे दी। अब उसमें क्या है, या तो मैं अपनी किताब बदल दूं या वो अपनी राय बदल दें। मेरी किताब भी रहेगी और उनकी राय भी रहेगी। आपको क्यों लगता है कि यह फैसला सही है? मैं ये मानता हूं कि इस फैसले से हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इकट्ठे हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, आपस की दूरी समाप्त कर सकते हैं और वो इस देश के लिए एक बहुत उपलब्धि होगी, ये मेरा मानना है। और मैं मानता हूं कि फैसले में 19-20 का अगर कहीं कानूनी दांव पेच में थोड़ा सा फर्क करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये बड़ा मौका दिया है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। क्या राष्ट्रीय एकता की कीमत कानून है या न्याय है? आप ये कह रहे हैं? आर्टिकल 142 कहता है कंप्लीट जस्टिस। तो राष्ट्रीय एकता के लिए कंप्लीट जस्टिस क्या होता है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और जब मैं कह रहा हूं कि इस फैसले से हम लोग एकजुट होंगे तो इस फैसले का हम स्वागत करें। इसमें ऐसा कौन सा निर्णय में कौन सा हिस्सा है जो आने वाले किसी केस में या आने वाले किसी मुकदमे में समस्या बने? कौन सा हिस्सा है, क्यों नहीं बताता कोई? चिदंबरम साहब के बयान पे क्या टिप्पणी करेंगे जब वो कह रहे हैं कि फैसला सही नहीं? चिदंबरम साहब को मैंने यहाँ बुलाया, उनका स्वागत किया। इसके आगे और मैं क्या कर सकता हूं? एक सवाल सलमान साहब, आपकी किताब में जो आपने 6ठे अध्याय में लिखा है और हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईएस से कर दी है, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के निशाने पर आप आ गए। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए कि उसकी तुलना अपने हिंदुत्व से। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए।
अब दूसरे लोग तय करेंगे कि किसको बुरा कहो, किसको अच्छा कहो। मुझे जो अच्छा लगता है वो अच्छा कहा, पूरी किताब में 300 पेजेस में अच्छा कहा, और एक जगह पर जिसको जो बुरे लगते हैं उसके बारे में बुरा किया। थोड़ा बताएंगे, इस पे इलैबोरेट करेंगे कि हिंदुत्ववादी संगठन कैसे आईएस और बोको हरम जैसे। नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।